और रास दो शब्द हैं। भगवान ने रास लीला की, इसका मतलब क्या है? रास लीला का मतलब हम लोगों से कोई कहे, गाना भी आ गया ना पिक्चर का, मैं करूं तो रास लीला, क्या ऐसे करके आया ना कुछ, रास लीला है। रास लीला का मतलब हम जानते ही नहीं है। रस और रास ये दो शब्द हैं। रस शब्द का अर्थ होता है आप कथा सुनने आते हैं, आप ठाकुर जी का दर्शन करने वृंदावन जाते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ये रस है। पर आपकी सेवा लेने के लिए ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, ये रास है। जैसे सुन तो लो पहले पूरी बात, ताली पहले बजा दोगे, बात पूरी होने दो। ये सामान्य कथा नहीं रह गई, अब ये वृंदावन प्रकट उत्सव है। आप वृंदावन जाते वो रस है, पर वृंदावन स्वयं चंडीगढ़ आ गया, ये रास है। इसको रास कहते हैं। समझ में आया रास का मतलब? मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूं, ये रस है, और ठाकुर जी मेरे घर आ जाएं, ये रास है। रास का मतलब समझ गए? तो हम आप सब लोग अभी किस स्थिति में? हम रस की स्थिति में। अब रास की एक थोड़ी सी लीला सुनाऊं। महाराष्ट्र में एक स्थान है, उसका नाम है पंढरपुर। क्या नाम है? वहां पे हमारे वृंदावन चंद कैसे खड़े हैं पता है? ऐसे खड़े हैं, कमर पे हाथ धारण करके ठाकुर जी विट्ठल बन के खड़े हैं। तो श्री ठाकुर जी के परम भक्त थे श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी ठाकुर जी के पास जाते और रोज कहते, बोले ठाकुर जी मैं रोज प्रसादी बना करके आपके लिए मंदिर में लेके आता हूं, वो दिन कब आएगा कि आप प्रसादी पाने मेरे घर खुद आओ। ठाकुर जी बोले, देख नामा, मेरा मन तो बहुत होता है आने का, पर यहां लाखों दर्शनार्थी आते हैं, सब मेरा दर्शन करने आते हैं, मैं कहीं पावे चलोगे और इनको दर्शन नहीं दे पाया तो? नामदेव जी बोले, ठाकुर जी कभी तो समय निकालो, कभी तो ऐसा योजना बनाओ कि आप घर आओ। ठाकुर जी बोले, ठीक है हम विचार करेंगे। एक दिन नामदेव जी आए तो ठाकुर जी बोले, नामा हमने एक योजना बनाई है। बोले क्या? देखो मंदिर तो बंद नहीं हो सकता, और हम जब तक खड़े हैं तब तक दर्शनार्थी आते रहेंगे। एक काम हो सकता है। बोले क्या? रात्रि शयन के बाद मैं तुम्हारे घर चला जाऊंगा, लेकिन तुमको मेरे स्थान पर खड़ा होना पड़ेगा विट्ठल बन के। तुम पूरे दिन यहीं विट्ठल बन के खड़े रहना, मैं तुम्हारे घर भोजन भी पाऊंगा, आरती भी कराऊंगा, मैया से बात भी करूंगा, सब काम करूंगा, पर यहां दर्शनार्थियों के लिए तो व्यवस्था बने, तुम विट्ठल बन के बैठ जाना। नामदेव जी बोले, मैं कैसे करूंगा? बोले हम है ना, हम सिखा देंगे सब, आज शयन के बाद रुक जाना बस। ठीक है। ठाकुर जी ने नामदेव जी को अंदर छुपा लिया गर्भगृह में। अब पुजारी आदि तो शयन आरती करके मंदिर बंद करके चले गए। ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी से उतर आए और नामदेव जी को खड़ा कर दिया। अब ठाकुर जी सामने खड़े होकर के बता रहे, ऐसे हाथ करो। नामदेव जी ऐसे खड़े हो गए। बोले नेत्र बंद कर लो, कर लिए। बोले अब कुछ नियम है, इनको ध्यान से सुनो। बोले बताओ नाथ। हिलना नहीं, सांस लेना नहीं, रोक करके खड़े रहो। और सुबह सुबह पुजारी आएंगे, आकर के तुमको निर्वस्त्र करेंगे तो घबराना नहीं, क्योंकि रोज मुझे भी निर्वस्त्र करके ही अभिषेक किया जाता है। दूसरा, पंडरीनाथ भगवान को आप कभी जाएंगे वहां पर तो उसको बोलते हैं काकड़ा आरती। कौन सी आरती? काकड़ा आरती। उसको मंगला आरती बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ मंगला है, ऐसे पंढरपुर में होती काकड़ा आरती, 3 बजे होती रात में। उसमें ठाकुर जी को स्नान आदि कराते हैं। तो उसमें एक अद्भुतता देखोगे, इतना मक्खन लेंगे और लेके श्री पंडरीनाथ भगवान के मुंह पे यहाँ चिपका देते हैं,
और थोड़ी देर रखने के बाद फिर आरती करते हैं, आरती करके फिर मक्खन हटा लेते हैं, उनका नियम है। ठाकुर जी बोले मक्खन तुम्हारे मुंह पे रखा जाएगा, उसको चाटना नहीं, ऐसे रखे रहने देना। दुनिया भर के लोग माला पहनाएंगे, उनमें कीड़े काटेंगे, चिल्लाना नहीं। मतलब मानो नामदेव जी को ठाकुर जी बता रहे ठाकुर बनना कितना कठिन है। अच्छा, एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है, धाम है पूरे भारत में, जहां पर हर दर्शनार्थी जाकर के श्री पंढरीनाथ भगवान को गले से लगा सकता है। हर दर्शनार्थी अंदर जाएगा गर्भगृह में और श्री पंढरीनाथ भगवान को ऐसे उनके चरणों को अंक से भरने का अधिकार मिलता है। बोले दुनिया भर के वैष्णव आएंगे, अपना माथा फोड़ेंगे चरणों में, और जैसे ही चरणों में अपने माथे रखेंगे तुम्हारे आगे अपने जीवन के सारे आर्त बताएंगे। सबकी मनोकामना पूरी करना नहीं, क्योंकि सबके भाव सुन के तुमको लगेगा ओहो कितना कष्ट में, इसको पूरा कर दो। नामदेव जी बोले नाथ आप ही खड़े हो जाओ, मत आओ घर पे भोजन करने। बोले हो गई श्रद्धा पूरी? नामदेव जी बोले नहीं नाथ मैं प्रसन्नता से रखूंगा, आप जाओ। और नामदेव जी खड़े हो गए। ठाकुर जी ने अपने हाथों से श्रृंगार किया आज नामा का, ऐसा तिलक धारण कराया, मत्स्याकृत कुंडल, मछली के कुंडल पहनते हैं श्री पंढरीनाथ भगवान। कभी अवसर मिले जरूर जाना पंढरपुर, बहुत सुंदर दर्शन है। ठाकुर जी ने अपने हाथों से श्रृंगार किया नामदेव जी का, गले में हार पहनाए, पीतांबरी पहनाई, धोती पहनाई, पगड़ी पहनाई, तिलक किया, कस्तूरी का इत्र लगाया, और इत्र लगा करके ठाकुर जी खिड़की से कूद के नामदेव जी के घर चले गए। वहां जाकर के मैया से कही लाओ बनाओ पकवान पवाओ हमको। बोले नाथ मंदिर में कौन? बोले नामा खड़ा है विट्ठल बन के। इतने में ही सुबह 3-4 बजे का मंगला का समय हुआ। ठाकुर जी प्रसाद आदि पा लिए। नामदेव जी मैया से बोले मैया चलो देख के तो आए नामदेव लग कैसे रहा है। बोले आप कैसे चलोगे? बोले मुझे सॉल दे दो। ठाकुर जी ने एक सॉल लेकर के कंधा पे डाल ली, एक सॉल से ऐसे ऊपर से कर लिया, छुपा लियो अपनो मुख, कोई को पता नहीं चले। और नामदेव जी की मैया को संग लेके उनके मंगला के दर्शन करने गए नामदेव जी के। जैसे ही कपाट खुले सामने नामदेव जी विट्ठल बन करके खड़े हैं, सब दर्शन कर रहे हैं, और दर्शनार्थियों में खड़े होकर के श्री ठाकुर जी नामदेव जी का दर्शन कर रहे हैं, और दूर से ठाकुर जी बल्लियां ले रहे हैं। आहा मेरो नामा कितनो प्यारो लग रहा है, मेरो नामा कितनो चोखो लग रहा है। एक एक करके सब भीतर जाकर के प्रणाम करने लगे। जैसे ही ठाकुर जी गए नामदेव जी इशारा करें, ठाकुर जी बोले प्रणाम तो करूं मैं। नामदेव जी कहे ये मुझे प्रणाम नहीं करे, नहीं तो मैं कैसे ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी ने सिर रख करके नामदेव जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके नेत्रों से अश्रुबिंद बहा दी। इतना प्रेम ठाकुर जी ने नामदेव, इसको कहते हैं रास। जब ठाकुर जी अपने वैष्णव भक्त के साथ कोई लीला करने लग जाएं, उस लीला को ही रास कहते हैं, नृत्य को रास नहीं कहते। नामदेव जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। ठाकुर जी नामदेव जी को मनी मन कह रहे हैं नामदेव रो मत, अश्रु अगर पुजारियों को दिख गए तो तुमको पकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे। बोले हमारे भगवान भगा दिए, खुद खड़ा हो गया। नामदेव जी महाराज ठाकुर जी जाने लगे। थोड़ी देर में सोचे एक बार और प्रणाम कर लूं। पुजारी बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं एक बार और प्रणाम। एक बार और प्रणाम किया, और नामदेव जी को जोर से चींटी मार के ठाकुर जी भागे वहां से। नामदेव जी बेचारे खड़े रहे। आज भी नियम है, साल के 365 दिन में से एक दिन ऐसा आता है, उस दिन पंढरीनाथ भगवान उनको नामदेव जी कहकर के पुकारा जाता। उस दिन ऐसा भाव है कि नामदेव जी ही खड़े हैं, और दर्शनार्थी सब दर्शनार्थियों को प्रणाम किया जाता है। क्यों? लाखों दर्शनार्थियों में श्री पंढरीनाथ दर्शन करने आते हैं नामदेव जी का। ऐसे श्री पंढरीनाथ भगवान। तो आप उनको सजा रहे हो, आप उनको खिला रहे हो, आप उनको नहला रहे हो, आप उनको बैठा रहे हो, आप उनको कीर्तन सुना रहे हो, आप उनको भजन सुना रहे हो, ये सब रस है। लेकिन काउ दिन आप मंदिर में गए और ठाकुर जी अलाप लेकर के कुछ गा रहे हैं, वो रास है। ठाकुर जी आपके कंधा पे चढ़ गए, ये रास है। आप थाली धर के आए, पूरी प्रसादी पा गए, ये रास है। इसको रास कहते हैं।
इसलिए भैया भजन कब तक करना है, नाम जप कब तक करना है, कथा कब तक सुननी है, जब तक हमारा रस रास में परिवर्तित ना हो जाए। देखो बंधुओं, हम सब कौन है पता है? हम सब हैं गुल्ला। कौन है? जोर से बोलो, कौन है हम? गुल्ला। गुल्ला। और कथा क्या है? रस। खूब कथा सुना करो, सो क्या हो जाओगे? रसगुल्ला। और जैसे रसगुल्ला बन जाओगे तो ठाकुर जी एक दिन भोग जरूर लगाएंगे, ठाकुर जी एक दिन जरूर स्वीकार करेंगे, रसगुल्ला बनो। तो आओ रास की भूमिका में प्रवेश करें। रास का मतलब ठाकुर जी प्रायोरिटी देने लग जाएं, वही रास है, बस इतना समझ लो। ब्रज की गोपियां इतनी उपासना करती, इतनी आराधना करती, ठाकुर जी ने कहा हम शरद पूर्णिमा पे आपके साथ रास करेंगे। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ, सब गोपियां मन में आनंदित हो गई। ये तो वही तिथि है जिस तिथि पर ठाकुर जी ने हमारा आवाहन किया। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी हैं। तभी ठाकुर जी ने देखा एक भी गोपी ना आई अभी तक। इतने में ही अधर पर वेणु धारण करके ठाकुर जी ने मधुर स्वर से बजाना प्रारंभ किया। बाज उठी वंशी वृंदावन में। वंशी की धुन सुनकर के सब गोपियां, बंधुओं सबको तो लग रहा है कि कन्हैया वंशी बजा रहे हैं, पर जिन जिन के चित्त में कृष्ण प्रीति, कृष्ण प्रेम है, उन सब गोपियों को लग रहा है कि कन्हैया हमें बुला रहे हैं। और वास्तव में वो धुन जो है वंशी की, वो गोपियों के कानों में जाके कहती, अरे गोपी तू अभी तक बैठी है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। बंधुओं ऐसा आज भी होता है। कई लोगों को कथा केवल और केवल प्रवचन लगती है, कई लोगों को कथा केवल कथा लगती है, पर कई लोग कथा में आते हैं, उनको ऐसा लगता है श्री जी ने व्यास जी को हमारे लिए भेजा है, श्री जी ने इनको हमारे लिए भेजा है, और ये जो कुछ भी बता रहे हैं उससे हमको श्री कृष्ण मिलेंगे। वो कथा को प्रवचन के रूप में नहीं सुनते। उनके मन में भावना होती है कि ठाकुर जी की ही वाणी है, ठाकुर जी ने ही भेजा है, ठाकुर जी हमको बुलवा रहे हैं इनके माध्यम से। और जिसके चित्त में ये भावना आ जाए ना, समझ जाना वही गोपी है। बस अब रास उसके संग होने ही वाला है, उसका रास, उसका रस रास में परिवर्तित होने वाला है। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, सब गोपियां दौड़ करके ठाकुर जी के पास पहुंच गए और सब जाकर के ठाकुर जी को वंदन करने लगे। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी ने वंशी बजाना बंद किया। हजारों गोपियां सामने खड़ी हैं और गोपियों की स्थिति, कोई अपने कार्य छोड़ के आई है, कोई अपना श्रृंगार छोड़ के आई है, कोई अपने बालक को सोता छोड़ के आई है, कोई अपनी सास से लड़के आई है, कोई अपने पति को छोड़ के आ गई, सब भागी हैं। और ठाकुर जी के सन्मुख आने वाली गोपियों की आयु बोले 6 वर्ष से लेकर के और यशोदा मैया की उम्र तक की गोपियां हैं वहां पर। और सब ठाकुर जी को एक ही भाव से देख रही हैं, क्या? प्रियतम। सब प्रियतम के रूप में दे। और ठाकुर जी की आयु कितनी है? 7 वर्ष। ठाकुर जी 7.25 साल के हैं बस। और सब गोपियां प्रेम भर के देख रही हैं। ठाकुर जी ने कहा आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, सब गोपियों का बहुत बहुत स्वागत। ब्रूतागमन कारणम, आप सब गोपियां इतनी रात को अपने पतियों को, बच्चों को, परिवार को, सबको छोड़ करके यहां इस घनघोर वन में क्यों आई हो? बी पराग जी ने हमसे कहा महाराज जी हमारे घर आना आपको। मैंने कहा ठीक है, वह रह तो वहीं रहे हैं वैसे। एक एग्जाम्पल सुना रहा हूं। हाँ, मैंने कहा ठीक है आएंगे। कब आए? बोले रविवार को आना महाराज जी। मैंने ठीक है। रविवार आ गया। अब सुबह से हम सोच रहे थे आज जाना है, पर समय तो उन्होंने बताया नहीं।
इन्हीं का फोन आ गया, हमने नहीं किया, इन्हीं का फोन आया, महाराज जी आप शाम को 6 बजे आ जाना। ठीक है। पहले तो मिलकर के निमंत्रण दिया, उसके बाद फोन कर दिया। जैसे ही मैं 6 बजे पहुंचा तो अंदर जैसे ही मैं गया, इन्होंने आइए आइए महाराज जी, कैसे आना हुआ आपका? क्या होगा मेरे साथ उस समय? उस समय मेरी हृदय की स्थिति कैसी होगी? यही स्थिति हो रही है गोपियों की। पहले तो हमसे मिलके कहा कि शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे, उसके बाद भी हम नहीं आ रही तो वंशी बजा के हमको बुला लिया, और जब हम आज सब छोड़ के आ गए, लोक लाज मर्याद सब छोड़ दिया हमने, बच्चों को छोड़ के आई, पतियों को छोड़ के आई, लोक लाज क्या कहेगी सब छोड़ के आई, और ये हमसे क्या कह रहे हैं? ब्रूतागमन कारणम। आप सबके इतनी रात में यहां आने का कारण जान सकता हूं मैं? ओ मैं समझ गया, चंद्रमा देखने आई हो आप, है ना? शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देख लिया, चलो वापस जाओ, चलो अपने अपने। ए देख बूढ़ी बड़ी, तेरे दांत नहीं है फिर वो आ गई यहाँ पे। अरे तेरो तो बालक अभी कछु दिना पहले भयो ना, वहां को छोड़ के आ गई तू। सब गोपियों को संसार दिखा रहे हैं ठाकुर जी ताकि वो लौट जाएं, लेकिन गोपियां सब ठाकुर जी को क्रोध में भर के देख रही हैं। ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में केवल पतिव्रता नारी का धर्म बताया कि जब पत्नी अपने पति का त्याग कर दे या अपने पति के अलावा किसी पुरुष का ध्यान कर ले तो कितना बड़ा पाप लगता है। ठाकुर जी 10 श्लोकों में यही बात समझा रहे हैं गोपियों को। और तुम सब, एक नेक्से से बालक 7.25 साल को हूं मैं, और मुझे प्रियतम मान करके तुम सब अपने घर छोड़ के आ गई हो। कात्यायनी मैया पर मुझे पति रूप में मांगने के लिए रोज जाके हवन करती हो। शर्म नहीं आती तुम सबको? अपना पातिव्रत धर्म तोड़ दिया, भ्रष्ट कर दिया सब। गोपियां सुनती रहीं। जब 10 श्लोक बाद ठाकुर जी शांत हो गए तो गोपियां बोली अब हम बोलें? ठाकुर जी बोले हाँ बोलो। और गोपियों ने जो शब्द कहे हैं ना, पर ब्रह्म चक्कर में पड़ गया मैं। किससे पंगा लिया मैंने? इसको प्रणय गीत कहते हैं। गोपियां कह रही हैं मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयां स्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मात् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कह रही हैं कन्हैया आप भगवान हो ना, आपकी गलती नहीं है। आपको नहीं पता कि भक्त कितनी पीड़ा सहता है आपको प्राप्त करने के लिए। पति विपरीत, बच्चे विपरीत, परिवार विपरीत, मित्र विपरीत, लोक लाज विपरीत, तब भी हम आपका भजन करती हैं, तब भी हम आपको ध्याती हैं। हमें कोई अपने पास मित्र नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि हम आपको बचती हैं। हमें पति अपना नहीं मानते, क्योंकि हम आपको बचती हैं। बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्यों? हम आपको बचती हैं। लोक लाज क्या कहेगी सब भूल करके हम आपकी शरण में आ जाती हैं। बंधुओं ये गोपियां नहीं, ये आप सबकी वाणी है ठाकुर जी के लिए, ये मेरी वाणी है ठाकुर जी के लिए। और आप ऐसे हमको दुत्कार देते हो जैसे हमने कुछ किया ही ना हो। हमको आप व्यभिचारिणी मत समझो। गोपियां कह रही हैं हम व्यभिचारिणी कन्या नहीं है, हमको आप वैसी महिला मत समझो कि एक पुरुष होते हुए अन्यों का ध्यान करती हैं। हमारी वो प्रेम नहीं है ठाकुर जी आपसे। हमारी बात सुन लीजिए, कभी हमारा स्पर्श मत करना, कभी हमको दिखना मत, कभी हमसे बात मत करना। जीवन भर के लिए हमको रोता बिलखता छोड़ के चले जाना, लौट करके कभी आपके पास आएंगी नहीं हम। और याद रखना जिस दिन आप छोड़ के जाएंगे ना ठाकुर जी, देखना कभी लौट करके हम आपके पास कभी नहीं आएंगी, लेकिन हमारा प्रेम ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमारा निस्वार्थ प्रेम है। आपसे कोई मिलने वाला प्रेम नहीं है, आपको स्पर्श करने वाला प्रेम नहीं है, आपको देखने की इच्छा नहीं है हमारी, बस प्रेम है। और क्यों है वो हम नहीं जानते।
आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो। और रही बात, आप कहती हो परिवार छोड़ के आ गई, बच्चे छोड़ के आ गई, ये छोड़, कौन कहता है गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज? गर्जना करके बोलते हो आप, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। और आज जब सब छोड़ के आ गई तो कह रहे हो क्यों आ गई हो? ऐसी डांट लगाई है गोपियों ने ठाकुर जी को। गोपियां कहती हम व्यभिचारिणी नहीं है, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है, हमारा प्रेम देखने का नहीं है। हाँ एक चीज है, बस आपसे एक बार सुनना चाहती हैं, क्या? जैसे हम आपसे प्रेम करते हैं आप भी हमको प्रेम करते हो। बस इस बात सुनकर के हम पूरा जीवन निकाल देंगे, इसके बाद भले ही मत मिलना आप हमको। मन में यह विश्वास उत्पन्न हो जाए कि हम जितना आपको भजते हैं, जितना आपको ध्याते हैं, जितना आपको याद करते हैं, आपको हमारी याद आती है। बस ये बात हमको बता दो, पूरा जीवन इसी में ही निकाल देंगे हम, कभी मत मिलना हमको। और अंतिम श्लोक में गोपियां कहती हैं, कन्हैया आप चाहते हो ना हम वापस चली जाएं, ठीक है हम वापस जा रही हैं, हमारी एक वस्तु आपके पास है वो हमको वापस करो। ठाकुर जी बोले मेरे पास क्या है? तब गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता ग्रहितम ग्रहेषु यन्निर्विशस्त्य तु करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। बंधुओं, इस विषय का यदि विस्तार सुनना है तो चंडीगढ़ से सीधे हमारे साथ गिरिराज जी चलो, 4 दिन हम गोपियों पे ही बोलने वाले। गोपी प्रेम की ध्वजा, वहां 4 दिन और कोई बात ही नहीं होने वाली है। 14, 15, 16, 17 4 दिन केवल प्रेम की चर्चा चलेगी गिरिराज जी में। जो नहीं आ सकते वो सुनना, हमारे विपराग जी भी 2 दिन रहेंगे हमारे साथ वहीं। और एक दिन तो कथा रात्रि में होगी, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे बैठ के, रात में 11 बजे से सुबह 3 बजे तक। ऐसा अद्भुत रस होगा, चिंता नहीं करो, अगली साल हम यही सुनाएंगे आपको, गोपी भाव ही सुनाएंगे, प्रेम भाव ही सुनाएंगे। गोपियां कहती हैं हमारा मन आपके पास है, लाओ वापस करो उसको। हमारा मन क्यों चुराया आपने, उसको वापस करो। अब ये ऐसी बात है कि इसमें ठाकुर जी कुछ कर नहीं सकते। गोपियां कहती हैं कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कहीं भी जाएं, सब जगह मन कहां है तुम्हारा, मन कहां है तुम्हारा। पति कहते हैं मन कहां है तुम्हारा, बच्चे कहते हैं मन कहां है। हम कैसे बताएं, मन तो कृष्ण के पास है, वापस करो। ठाकुर जी निशब्द हो गए और निशब्द होकर के बोले, अरे 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 शांत है जाओ, अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, तुम तो नाराज है गई। अरे गोपी, मैं तो आप सबन की परीक्षा ले रहा हूं। गोपी बोली नाय नाय तुम परीक्षा नहीं, अब देखो हम क्या करें। ठाकुर जी बोले कहा करोगे। एक साथ सारी गोपियां अपने पैर के नखून से पृथ्वी में गड्ढा करने लगी। लाखों गोपियां एक साथ मिट्टी को कुरेदने लगी। ठाकुर जी बोले जे कहा कर रही हो? बोले तुम ऐसे तो हाथ आओगे नहीं, तुमको देखते देखते यहीं प्राण त्याग के नीचे गड्ढों बना के वहां में कूद जाएंगी। तुम्हारे शास्त्र के में अंते यामति सागति, अंत में जिसको देखते हुए, जिसको सोचते हुए प्राण त्यागोगे, अगले जन्म में तुमको मिलेगा। या जन्म में नहीं मिलोगे तो तुमको देखते देखते यहीं प्राण त्याग देंगी, अगले जन्म में कहां भाज के जाओगे, फिर तो मिलना पड़ेगा ना। अंते यामति सागति। ठाकुर जी बोला अरे नहीं नहीं मैं तुम्हारे पाम पर हूं, ऐसा मत करो। अरे मैं आ गया, लो लो लो, मैं आ गया तुम्हारे पास। और ठाकुर जी जामे, कोई गोपी के गले में गलवैयां डालें, कोई गोपी के पाम पकड़ें, कोई गोपी को जल पिलामें, कोई गोपी को भोजन करामें, सब गोपीन के पास जा रहे हैं। इसी को कहते हैं रास। अब बात आती है नृत्य क्या है फिर। भाई ठाकुर जी तुम्हारे पास आ जाएं, तुम नाचोगे नहीं? ठाकुर जी तुम्हारे गले में गलवैयां डाल दें, कंपन हो जाएगा शरीर में और उत्साह की वह स्थिति आ जाएगी कि भुजा उठा करके निर्लज्ज होकर के नृत्य करने लगोगे।
हमने उसी को नृत्य मान लिया। पर रास का मतलब नृत्य नहीं, रास का मतलब ठाकुर जी अपने भक्त को विशेषता देने लग जाएं, वही रास है। सब गोपियों के पास जाने लगे और ठाकुर जी की इस दीनता से गोपियों के चित्त में वो भाव आ गया जो नहीं आना चाहिए था। क्या? अभिमान। गोपियों को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा हम परम सुंदरी हैं, इसलिए हमारी सुंदरता पर कृष्ण मोहित हो रहे हैं। बंधुओं, क्यों आया गोपियों को मान? कारण पता है? क्योंकि बिना किशोरी जी को प्रणाम किए ठाकुर जी के पास चली गई। किशोरी जी का रूप कैसा है? एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सबने अभी बरसाना दर्शन किया ही नहीं है, लाडली जी को देखा ही नहीं है। क्यों? जिस दिन किशोरी जी दिख गई आपको, आप अपनी उस बुरी आदत को उनके दर्शन मात्र से त्याग दोगे। आप अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने मोह को, उनका दर्शन मात्र, अगर किशोरी जी दिख गई तो आपके अंदर विषमता, आपके अंदर क्रूरता, आपके अंदर किसी भी प्रकार का दुर्भाव रह ही नहीं सकता। बस एक ही चीज होगी, क्या? नेत्रों से बस नीर बहेंगे। किशोरी जी मान रहित करके ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करती हैं। जैसे ही गोपियों को मान हुआ, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढ रही हैं, श्याम सुंदर कहां हैं, कृष्ण कहां हैं, मधुसूदन कहां हैं, मदन मोहन कहां हैं, नहीं मिल रहे हैं ठाकुर जी। सब गोपियां ढूंढते ढूंढते यमुना तट पर पहुंची। तभी वहां किशोरी जी को बैठे हुए देखा, दौड़ करके गई, चरणों में लेट गई समस्त गोपियां। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। नेत्र बंद करके गाओ सब, किशोरी जी का स्मरण करो। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के
आशा हमें श्याम ना मिला। श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला। श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। श्याम ना। बोल वृषभानु दुलारी की। पंक्ति बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी कृष्ण अनुरागी यहाँ बैठे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनो इन पंक्तियों को। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दुनिया बढ़ाए। छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए। श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। श्याम ना मिला। पुकारो बंधुओं, सब लोग भाव से पुकारो। हे सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी। हूँ मैं श्याम का पुजारी। एक पीड़ा
से कहे सब कोई अपना जहाज से। यहाँ इस पंडाल में सब कहते हैं कि कन्हैया हमारे हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, राधा रमण हमारे हैं, राधा वल्लभ हमारे हैं, सब यही तो कह रहे हैं। अपना जहाज से कहे सब कोई अपना जहाज से कहे सब कोई। उसके लिए ही मैं दिन रात रोई, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई। नेहा दुनिया से तोड़ा, नेहा दुनिया से तोड़ा, नाता सांवरे से जोड़ा, नाता सांवरे से जोड़ा। हे नेहा दुनिया से तोड़ा, नेहा दुनिया से तोड़ा, नाता सांवरे से जोड़ा, नाता सांवरे से जोड़ा। उसने ऐसा मुख मोड़ा हमें कहीं का न छोड़ा, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुने राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बस एक बात कहें, अभी 6वां दिन है आज कथा का, कल विश्राम दिवस है। इन 6 दिनों में अगर इस पंक्ति को थोड़ा बदल के गा लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। गाओ मेरे साथ। हे सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया। वास्तव में तो चंडीगढ़ वृंदावन प्रकट उत्सव में श्याम ना मिला नहीं गाना है, हमें श्याम मिल गया, हमें ठाकुर जी मिल गए, हमें चंडीगढ़ में ही मिल गए ठाकुर जी, ऐसी भावना है।
सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही हैं। बंधुओं, ठाकुर जी बहुत नखरेबाज हैं, बहुत आनंद करते हैं, बहुत खेलते हैं, इतना खेलते हैं कि आप सोच नहीं सकते, उस स्थिति तक आपको पहुंचा देंगे। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, आपको नचाएंगे, डुलाएंगे, गिराएंगे, रुलाएंगे श्री कृष्ण। आपको ऐसी स्थिति में ले जाएंगे जैसे किसी को खाई में लटका करके हाथ पकड़ लो और बार बार कहेंगे छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं। हर तरीके की परिस्थिति कर लेंगे श्री कृष्ण, लेकिन एक बात है, छोड़ेंगे नहीं, हाथ पकड़ करके रखेंगे। चाहे जैसी सिचुएशन में ले जाएं, कैसी स्थिति में ले जाएं, कृष्ण हाथ नहीं छोड़ते। लेकिन यदि कभी कभी किसी के जीवन में बहुत भयावह सिचुएशन आ रही है, कछु ज्यादा ही खेल रहे हैं ठाकुर जी, तो भैया तुरंत श्री जी के पास जाओ, जा करके कह दो, हे लाडली जी देख लो, समझा लो इनको, इनने ऐसा कर रखो है, पूरा जीवन हमारो खिलौना बना दियो है, कभी उछालें, कभी गेरें, कभी पटकें, कभी कछु करें, हे लाडली जी आप देख लो, समझा लो लाला को। जिस दिन आप बरसाने जाके किशोरी जी से प्रार्थना करे आओगे, अगले दिन ही देखियो कछु ना होगो, ठाकुर जी ऐसे पकड़ लेंगे, श्री जी अच्छा बड़ो खेल रहे हो। लेकिन भैया हमारे ब्रज के रसिक संत कहें कि भैया लाला की खेलवे की आदत है, ठाकुर जी खेल खेलो करें। अरे या बात से परेशान मत हो कि ठाकुर जी इतना खेल क्यों रहे हैं, बल्कि ठाकुर जी से यूं कहो कि लाला जितनो मन चाहे खेल ले, पर खिलौना मैं ही रहना चाहिए, खिलौना मत बदलियो, खिलौना सदा मैं रहूं तुम्हारो। गोपियां सब विरह भाव में चली गई और गोपी गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयतंदिरा सस्वदत्र दैतदृश्यता दे स्त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते शरदुदाशे साधु जात सरसी जोदर श्रीमुषादृश। गोपी गीत ठाकुर जी कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं मिलूंगा, तो फिर कहां मिलोगे आप? ठाकुर जी कहते हैं, मेरे बहुत सारे भक्त मिलकर के जब मेरा गुणगान कर रहे हो, नेत्रों से नीर बहा रहे हो, भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हो, नारद जी वहीं देखना कोने में छुप के मैं बैठा रहूंगा, वहीं बैठ करके सब सुनता हूं, मैं कहीं नहीं जाता। हमें आपको नहीं पता चल रहा है, इस पंडाल में ठाकुर जी बैठे हैं और कहीं हम हमारे आपके जैसे भक्त बन के ही बैठे हुए हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी नहीं है, नहीं यहीं बैठे हैं, तभी विरह हो रहा है, तभी याद आ रही है, तभी भावना उत्पन्न हो रही है। ये बात जब गोपियों को पता चली तब गोपियों ने गीत गाया, गोपी गीत। नित्य अपने ठाकुर जी को गोपी गीत सुनाया करो। और ये गोपी गीत भोग लगाते समय नहीं सुनाना, शयन कराते समय नहीं सुनाना, सुबह उठाते समय नहीं सुनाना। ये विरह के जितने भी भाव हैं तब सुनाने जब ठाकुर जी खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तब सुनाओ। निश्चित कभी ठाकुर जी जरूर प्रकट होंगे, दर्शन देंगे। गोपियों ने गीत गाया और वही गीत सुनकर के भगवान प्रकट हो गए। तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीताम्बरधरश रघवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। समस्त गोपियों के बीच में ठाकुर जी प्रकट हो गए। दौड़ करके गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पांव पकड़े, किसी ने कान पकड़े, किसी ने नाक पकड़ी, किसी ने केश पकड़े। ठाकुर जी बोले, जी कहा कर रही हो? बोले, तुम्हारा भरोसा नहीं, फिर भाग गए तो? या हमारे पकड़ रही हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा,
ये विरह व्याकुलता क्यों देते हो आप? ठाकुर जी बोले विरह से प्रेम पुष्ट होता है। देखो बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, अति सामीप्य और अति दूरी दोनों में दोष होता है। किसी के भी ना बहुत समीप में रहो और ना बहुत दूर रहो, मध्य एक डिस्टेंस मध्यस्थ रखो। क्योंकि आप किसी के बहुत समीप जाओगे, ब्याह से पहले लड़का को लड़की में लक्ष्मी दिखती है, लड़की को लड़का में साक्षात कन्हैया दिखते हैं, और ब्याह के 4 साल बाद लड़का को लड़की में साक्षात पूतना दिखती सुर्पणखा, और लड़की को लड़का में साक्षात रावण ही दिखता है। काहे को? इतना सामीप्य हो चुका है कि फिर उनके गुण अवगुण लगने लगते हैं। ऐसी बहुत दूर रहोगे, किसी से बात ही नहीं करते, उससे मिलते ही नहीं, तो निश्चित है कि कान भरने वाले उसके बारे में कुछ कहेंगे, फिर अपने आप मन उसके बारे में दोष बनाते रहोगे, दोष आएगा। अति दूरात अति सामीप्य, इन दोनों से दोष आता है। इसलिए किसी के ज्यादा समीप मत जाओ, किसी से ज्यादा दूर मत रहो, मध्यता रखो, मध्यस्थता रखो। ठाकुर जी बोले इसलिए मैं दूर गया था ताकि आपका प्रेम और प्रबल हो। अब प्रबल हो गया, अब हम महारास करेंगे। जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण प्रकट हो गए, हजारों गोपियां तो हजारों कृष्ण प्रकट हो गए। देखो यहां इतनी सारी गोपी बैठे मेरे सहित, हम सबके कन्हैया हैं। हमारे कल आए थे गिरधर लाल, आज भी पराग जी के आए हैं, यहाँ पे कई अपने ठाकुर जी को लेके आते, सबके ठाकुर जी हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने हजारों रूप धारण कर लिए और सब गोपियों के साथ महारास करने लगे। जैसे ही ठाकुर जी नृत्य करने लगे, हिमालय पे बैठे महादेव बोले मोते ना रुको, जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। तुरंत दौड़े वृंदावन। जैसे ही वृंदावन आने लगे, गोपियों ने मार्ग रोक दिया, बोले महादेव अंदर पुरुष का प्रवेश निषेध है, केवल गोपी जा सकती है, एक ही पुरुष है, कौन? श्री कृष्ण। महादेव बोले तो मैं कहां करूं? बोले गोपी बन के आओ। अन्नपूर्णा मैया के पास गए, श्रृंगार करा करके महादेव गोपेश्वर बन करके आ गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। हमारे वृंदावन में जाओ, नथनी पहनते हैं, काजल लगाते हैं, होठन में लालीमा लगाते हैं, गले में गहने पहनते हैं, हाथन में चूड़ी पहनते हैं, शिवलिंग, और फिर वाके बाद सिर पर चुनरी डाल करके श्री कृष्ण के विरह में आतुर रहते हैं। कौन? गोपेश्वर महादेव। गोपी बन करके आए। जैसे ही महादेव पहुंचे, ब्रह्मा भी गोपी बन के आ गए, 4 मुंह वाली गोपी आ गई। इतने में सूर्य भी आए, चंद्र भी आए, वरुण भी आए, सब देवी देवता, तीनों लोग वृंदावन में आ गए और सब गोपी बन बन करके आए और ठाकुर जी के संग रास कर रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ए रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। ए रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। हे राधा नचे, ओ राधा नचे, हे राधा नचे, कृष्ण
नाच गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास। श्री राधा रमन लाल की। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन। श्री राधा वल्लभ लाल की। रास रासेश्वर भगवान की।
सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। 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 हाँ ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे, रे श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे, राधा नाचे, ओ राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी बलरास बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की। श्री राधा वल्लभ लाल की। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी, हे मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी, हे मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन हाँ, मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बलरास बिहारी लाल। आज के आनंद की पूछरी के लौटा की खूब खूब प्यार। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। बैठ जाओ सब लोग। हैप्पी दशहरा।
आप सबको दशहरा की शुभकामना। ठाकुर जी ने महाराज किया और सब गोपांगनाओं को सुख प्रदान किया। आज बंधुओं, कथा के बाद में 2 कार्यक्रम होने वाले हैं। कथा विश्राम होते ही हम तो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं कि जब तक वो नहीं आवे तब तक कथा कहेंगे। आज पूर्णिमा दीदी के आने पर कथा निर्भर है, वो आए तो कथा चलती रहेगी। अगर वो 11 बजे आई तो 11 बजे तक आज कथा चलेगी, सुनते रहो। तो पहले पूर्णिमा दीदी आएंगी, उनका भाव सब सुनेंगे और उसके बाद यहां पर रास होगा। क्यों? हमारे गुजरात के श्री कीर्तिदान गदवी जी आए हैं, जो अभी पूरे गुजरात को नचा करके आए, अब पंजाब में आए हैं नचाने के लिए। महाराज, उनका आगमन होगा और हम भी आप सबके साथ में ये रास बिहार करेंगे, आनंद करेंगे, आज उत्सव मनाएंगे। ठाकुर जी को रास बिहार है, वही सुख से यह सुख लेंगे। कल संडे है तो कोई उठ के जाने के लायक अब है नहीं, आपके पास कोई बहाना नहीं जाने का, इसलिए बैठे रहो सब। कल रविवार है, सबकी छुट्टी है और कल तो कथा का विश्राम भी है, इसलिए अब ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भगवान ने रास बिहार किया। रास बिहार के उपरांत ठाकुर जी ने अन्य कई लीलाएं की। युगल गीत का प्रसंग सुनाया गया। यहां कंस ने भगवान को मथुरा बुलाने की योजना बनाई। हमारी सबसे प्रार्थना, बिल्कुल सावधानी से सब लोग बैठ जाओ। अब कंस ने अनेक प्रयास कर लिए लेकिन ठाकुर जी को मथुरा नहीं बुला पाया। अनेक राक्षस भेजे लेकिन कोई भी ठाकुर जी को नहीं मार पाया। तब नारद जी ने जाकर के कंस को एक युक्ति बताई और कंस से कहा, महाराज कंस, तुम्हारे पास एक कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए इस धनुष को ले जाओ। हम अमर तो नहीं बना सकते लेकिन हां, तुम्हारे प्राण धनुष में हैं। जिसने धनुष तोड़ा वही मारेगा। नारद जी ने कहा, तुम धनुर्यज्ञ करो और धनुर्यज्ञ में पुरस्कार देने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए कृष्ण बलराम को बुलाओ। हर जगह मारपीट से काम नहीं होता, कुछ प्रेम से करो। किसी को भेजो और जाके वहां ब्रजवासियों में ऐसी खबर फैलवा दो कि कंस पुरस्कार देने के लिए कन्हैया को बुला रहे हैं। क्यों मार दिया, ब्रजमंडल की कितनी रक्षा की। इससे 2 बातें होंगी, कृष्ण आ भी जाएंगे और दूसरा ब्रजवासियों के मन में यह भी भावना आ जाएगी कि कंस राक्षस नहीं है। ब्रजवासियों को ऐसा लगता है राक्षस तुमने भेजे हैं। कंस बोला, जो आज्ञा। और कंस ने एक मेला का कार्यक्रम रखा और उस मेला में धनुर्यज्ञ किया और अक्रूर जी महाराज को भेजा, जाओ ठाकुर जी को लेकर के मथुरा आओ। अक्रूर जी का प्रसंग भी बहुत सुंदर है पर बहुत विस्तृत है। अक्रूर जी महाराज रास्ते भर सोचते जा रहे हैं, कहीं पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर जैसे राक्षसों की तरह ठाकुर जी मथुरा से आया हुआ एक राक्षस जान के मुझे भी तो मार तो नहीं देंगे। मैं सब बालक और तू वो कहीं ना जान दे। और ठाकुर जी ऐसे मैया को पीछे करने लगे, उतरने लगे गोद से। मैया के लाला ऐसे ना करो, करें तू आज, मैं तो यूं कह रही हूं, मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। मैया ऐसी कोई बात ना है, 2 दिन की तो बात है, मैया जान दे मुझे। मन से तो ठाकुर जी ये कह रहे हैं, मैं कैसे जाऊं। बंधु, ऐसी कथा आती है कि जब ठाकुर जी लीला कर रहे थे ना तो नारद जी आए और नारद जी आकर के ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी ये क्या कर रहे हो आप। भगवान बोले, क्यों। गोपियों के संग रास कर रहे हो, ब्रजवासियों के घर की मटकी चुरा चुरा के खा रहे हो, ग्वाल बालों के गले में गलवैयां डाल के डोल रहे हो। आप इसके लिए आए हो पृथ्वी पर। आप धर्म स्थापित करने आए हैं पृथ्वी पर। आपको कंस को मारना है, पृथ्वी का भार हल्का करना है।
और आप तो आसक्तियों की भांति इन ब्रजवासियों में घुल मिल गए हो। कब मारेंगे आप कंस को? कब तक लीला चलेगी आपकी? ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू आ गए। बोले नारद, तेने मुंह काय को याद दिला दे कि मुंह जानो है। अरे मैं तो भूल ही गए हो कि मुंह ब्रजवासी से दूर जानो पड़ेगो। ठाकुर जी नारद जी को अपने पास बुलाते हैं और गले से लगा कहते, नारद मेरा एक काम कर दे। नारद बोले क्या? बोले पहले वचन दे, तू करेगो। नारद जी बोले नहीं, वचन नहीं दूंगा, आप कुछ भी मांग सकते हो, बताइए क्या चाहिए। ठाकुर जी बोले नारद, कोई ऐसी योजना बन सके कि कोई दूसरो भगवान आ जाए, वो ब्रह्मांड को संभाल ले, वो तीनों लोकन को संभाल ले, वो वैकुंठ को संभाल ले, वो देवतान को संभाल ले, वो पृथ्वी को भार हल्को कर दे, वो राक्षसन को मार दे और मैं सदा के लिए वृंदावन में ही बस जाऊं। ऐसा हो सके? नारद जी थोड़े दूर खड़े हो गए। बोले आप सच में परब्रह्म ही हो ना? पहले इंद्र को मान हुआ, पहले फिर ब्रह्मा की बुद्धि घूम गई। मुझे लगता आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप भगवान नहीं हो। निर्गुण निराकार निरीह सबको मुक्त करने वाला आज आसक्ति में क्यों दिख रहा है मुझे? ठाकुर जी रुदन करने लगे। बोले कोई उपचार नहीं है ना नारद? कोई और भगवान नहीं आ सकता ना? मुझे ही जाना पड़ेगा ना? नारद, वो दूर देख, मधुमंगल घूम रहा है ना, को देखो। ये गैया भी ना, पता है नंद बाबा के, बोले लाला शाम को समय होवे दूध काढ़वे को, तूने गौशाला में घुमाए कर। बोले क्यों बाबा? बोले क्योंकि तू गैयान के सामने तो घूम आवे तो गैया प्रेम से दूध दे दे, नहीं तो कई गैया तो दूध ही नहीं दे। क्यों? आज कृष्ण नहीं दिखे हमको। संसार के लोग संसार के लिए जीते हैं, पर ब्रजवासी मेरे लिए जीते हैं। नारद, मैं कैसे जाऊं इनको छोड़ करके? देख लो ना, कुछ हो सके तो कोई और भगवान आ जाए, उसको तुम भगवान, मैं अपनी पदवी त्याग दूंगा, वैकुंठ छोड़ दूंगा। लक्ष्मी जी से कहना क्षमा कर दें मुझको, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं सदा ब्रज में बस जाऊं। इन ब्रजवासियों के बीच, गोपियों के बीच, यशोदा मैया की गोद में सदा रहने का मेरा मन है। सच बताऊं नारद, वैकुंठ से भी ज्यादा सुख है वृंदावन में। नारद जी के मन में कंपन तो हो रहा है, भाव तो उमड़ रहा है, पर नारद जी दबा रहे हैं। नारद जी चरणों में गिर गए। बोले नाथ, नूतन प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, 33 कोटि देवी देवताओं के ऊपर आप नहीं रहोगे तो लड़ झगड़ करके आपस में सब मर जाएंगे। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आपको मथुरा जाना पड़ेगा, ब्रज तो छोड़ना पड़ेगा। सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण, हमने नित्य आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहे हैं, क्या आप उदित मत हो, आज आप अस्त ही रहो, अंधेरा ही रहने दो, क्योंकि भोर हो कन्हैया चले जाएंगे। आज सूर्य उदय में कोई पक्षी चहक नहीं रहा है, गैया चारा नहीं खा रही हैं, सब अपलक नेत्रों देख रहे हैं कन्हैया हमको छोड़ के जा रहे हैं। ठाकुर जी जैसे ही बाहर आए, ब्रजवासियों की स्थिति अवर्णनीय, नहीं रोक पाए अपने रुदन को, चीखें मार मार के रोने लगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, अरे तुम पागल है गए हो सबरे? अरे मैं परसों आ जाऊंगा, 2 दिन के काजे जा रहा हूं, इतनों काई को रो रहे हो? लाला, तेरे बगैर कैसे जिएंगे हम? तो देखे बगैर वृंदावन में कोई ना रहे। वो हमारो आज 11 वर्ष 56 दिन के हो गए ठाकुर जी। 11 वर्ष 56 दिन में एक दिन ऐसा नाय निकलो लाला जो तो को नाय देखो हो। कैसे रहेंगे हम 2 दिन? कई ग्वाला तो ठाकुर जी की गोद में चढ़ जाते हैं। ठाकुर जी कह रहे, अरे मुझे छोड़ तो दे, न जान तो दे। बोले लाला, मैं यहाँ हमारे गले लग रहा हूं कि तू 2 दिन के काज जा रहा और कहीं तेरे विरह में मेरे प्राण निकल गए तो फिर अंतिम समय गले भी ना लग पाऊंगा, या हमारे आज ही लग रहा हूं लाला। अरे ऐसे काई को बोले,
मैं आऊंगा ना परसों, मिलूंगा तो ते। ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए और हाथ जोड़ करके बोले, श्यामा जी आप तो सब जानती हैं, लीला के विस्तार के लिए मेरा जाना कितना आवश्यक है। आप आज्ञा दे दीजिए, एक बार आप आशीष दे दीजिए, मैं निकल जाऊं फिर। किशोरी जी ठाकुर जी के चरणों की ओर देख रही हैं, ठाकुर जी किशोरी जी के नेत्र नहीं मिला पा रहे दोनों। किशोरी जी ने कहा, ठाकुर जी आपने मुझे दुविधा में डाल दिया, मैं क्या उत्तर दूं आपको, आप चले जाओ। क्या प्रेमी अपने प्रियतम से कभी कहता है कि चले जाओ? कभी नहीं कहता। और यदि मैं आपको ना खुद को, यशोदा मैया तो मानो जैसे कोई जीवित लाश हो, करने लगा। ब्रजवासियों की रुदन तीव्र हुआ। कोई कहने लगा, कन्हैया मत जा भैया, कन्हैया तेरे पर कैसी ग्रीवा, कैसे हार, कैसी ग्रीवा, कैसे हाथ, एक एक रों का स्पर्श यशोदा मैया अपने हाथों से कर रही हैं। और सर्वांगीण अंग को छूते हुए यशोदा मैया ने जैसे ही यशोदा मैया ने जैसे ही लाला के चरण पकड़े, ठाकुर जी टूट। मैया कहां कर रही है? लाला तेरे स्पर्श को अपने हृदय में धारण कर रही हूं। क्यों? क्योंकि अब तू आवेगो नहीं, मोको पतो चल गई है, तो तेरो स्पर्श तो रहेगो ना मेरे पास। कैसी बात करी, क्यों ना आऊंगा मैं? देवकी को लाला है तू, मेरो लाला नहीं है, मेरो कन्हैया नहीं है तू। मुझको आज पता चली इतने वर्ष बाद, मेरो कन्हैया नहीं है। लाला तो से बस एक प्रार्थना, कभी देवकी को ऐसे छोड़ के मत जाइए। देवकी को ऐसे मत बताइयो कि मैंने माखन चुरावे के काजे तो को उखल से बांध दियो, तेरे पीछे छड़ी लेके भागी, मेरो अधिकार नहीं है तो पे। कभी मत बताइयो देवकी को कि मैंने तेरे साथ ये सब अन्याय कियो। बस एक बात मान ले लाला, चादना मेरे अंतिम श्वास निकल रही हो, जीवन में कभी मत आइयो लौट के, पर जब मेरे अंतिम श्वास निकल रही हो, वह समय मेरे सामने आ जाइयो बस। तो को देखते भय अपने प्राण त्याग दूंगी ना। और ऐसा कहते हुए यशोदा मैया तो मूर्छित हो गई। सब ब्रजवासियों को से कहा, ठाकुर जी ने संभालो मां को। और यशोदा मैया की चरण रज अपने सिर पर धारण करके, यशोदा मैया की चरण रज को अपने जिह्वा पे धारण करके, और कुछ चरण रज अपनी जेब में धर के ठाकुर जी ब्रजमंडल को दंडवत प्रणाम करके रथ में आरूढ़ होकर के चले गए। हमारे ब्रज में बंधुओं आज भी कई ऐसे रसिक हैं, वो ये कथा नहीं सुनते। वे हाथ जोड़ के मना करते हैं कि नहीं, आप रास के आगे कथा मत सुनाओ, कन्हैया ब्रज छोड़ के गए, ये हम नहीं सुन सकते। ठाकुर जी और ब्रजवासियों की स्थिति भागवत जी में वर्णन करते हैं कि ब्रजवासी ठाकुर जी के रथ को देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, देखियो ये रही ना पावेगो, नेक दूर जाती रथ रुक जाएगो, कूद के आवेगो हमारे पास, जा ही ना सके हम ते दूर। दूसरे बोले चलो तो गयो रथ, अरे तू देख अभी आवेगो। फिर थोड़ी, अरे चलो गयो भैया रथ, अरे तू देख अभी दिखेगो कन्हैया। अरे भैया चलो गो रथ, अरे देख ध्वजा दिख रही है अभी आवे वारो कन्हैया। वो कहते कहते रात्रि हो गई। बोले भैया चलो गो कन्हैया, अरे ना तो ना पतो आ रहा है अभी लौट के, रही ना सके वो मेरे बिना, हमारे बिना कहां जाएगो।
मधुमंगल को खींच के ले गए सब, बोले मधुमंगल नहीं आ रो कन्हैया, परसों आवेगो। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि ठाकुर जी कैसे चले गए हमें छोड़ के। हमने सब अपने जीवन पर मानो प्रश्न उठा रहे हैं। हमने कोई सेवा में कमी छोड़ी, हमने कोई प्रेम में कमी छोड़ी, हमने लाड़ दुलार में कमी छोड़ी, क्यों चलोगो कन्हैया? कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। झूठी प्रीत करी मन मोहन, या कपटी के साथ। झूठी प्रीत करी मन मोहन, या कपटी के साथ, या कपटी के साथ। जोहत रह गई बात। कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। दे गयो ब्रज को चाट, दे गयो ब्रज को चाट। जोहत रह गई बात, जोहत रह गई। ब्रजवासी बैठे रहे। ठाकुर जी मथुरा गए और मथुरा जाकर के कंस का वध किया। और कंस वध के बाद ठाकुर जी ने अपनी देवकी मैया को कारागृह से निकाला। 11 वर्ष 56 दिन बाद आज ठाकुर जी दिखे हैं देवकी मैया को। भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल गए, लौट करके आए। ठाकुर जी, अब ठाकुर जी का नाम कन्हैया नहीं है, अब ठाकुर जी का नाम कन्हुआ नहीं है, अब ठाकुर जी का नाम गोपाल नहीं है, गोविंद नहीं है। अब ठाकुर जी का नाम क्या है? राजाधिराज मथुराधिपति देवकी नंदन वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र महाराज। और जब कोई इस नाम का उच्चारण करता है, ठाकुर जी अपने कान बंद कर लेते हैं। ठाकुर जी को मानो ऐसा लगता है कि कोई कील ठोक रहा है मेरे कानों में। अपने कक्ष में चले जाते हैं, भीतर से बंद कर लेते हैं और खिड़की पर खड़े होकर के ब्रज को ही देखते रहते हैं। ठाकुर जी कन्हुआ, कन्हैया, लाला, गोपाल, गोविंद, माधव, सब नाम याद आते हैं, कोई नहीं बोलता। आज देवकी मैया ने मन में विचार किया, इतने दिनों बाद लाला आयो है, मैं अपने हाथन से भोजन कराऊंगी अपने लाला को। 11 वर्ष से मैंने कभी कछु पवायो नहीं, आज मैं पवाऊंगी। और देवकी मैया थाल सजा करके ठाकुर जी के कक्ष में ले गई।
लाला चल आजा भोजन करेंगे। ठाकुर जी तुरंत अपने आंसू पोंछते हैं, देव की मैया के आगे रोना नहीं है, नहीं तो बुरा लगेगा उनको। मैया के पास गए, ठाकुर जी मैया एक बात को बुरा तो नहीं मानेगी। मैया बोली हाँ लाला बोल। मैया मुकु ऐसे नीचे बैठ के पावे को अभ्यास नहीं है। देव की मैया बोली अच्छा कैसे पावे को? मैया आऊं तू मुकु गोद में बैठा ले। देव की मैया बोला हाँ लाला आजा मेरी गोद में। ठाकुर जी गोद में बैठ गए। मैया अब पवाए दे। देव की मैया भी भावुक हो रही है कि यशोदा ने कितना लाड किया है कन्हैया को, कितना प्यार किया है, नीचे नहीं बैठने दिया कभी, गोद में बैठाती हैं। देव की मैया ने थाल पे से जैसे वस्त्र हटाया, देव की मैया माखन सजा के लाई थी कि लाला प्रसन्न हो जाएगा माखन देख के। वहां पे मिश्री पड़ी है खांड की। ठाकुर जी ने जैसे ही थाली देखी और थाली में माखन देखा, ठाकुर जी तो रोने लगे, मैया से लिपट गए। मैया बोली अरे लाला कहाँ भयो, काय को रो रहे हो, मेरो कन्हैया काय को रो रहे हो? और ठाकुर जी के मुख से निकलो मैया यशोदा मैया यशोदा मैया। यशोदा का नाम सुनते ही देव की मैया ठंडी पड़ गई पूरी। ठाकुर जी को उठा करके बिस्तर पर लिटा दिया। बोले लाला ऐसे रोयो ना करें, रुक मैं जा रही हूं, मैं पिताजी को भेजूं वो संभालेंगे। ठाकुर जी जोर जोर से रो रहे हैं, मुझको याद आ रही है, मुझको मेरी मैया के पास जानो है, मुझको मेरे बाबा के पास जानो है। यशोदा मैया ने नीचे जाकर के ये बात वसुदेव जी से कही। वसुदेव जी बोले मेरा जाना भी उचित नहीं लाला के पास, मैं रुको उसके मित्र उद्धव को भेजता हूं, वो बात करेगा। उद्धव तुम जाओ, समझाओ कन्हैया को, तुम्हारी उम्र का है, तुम बताओगे माने, ऐसे रोना चाहिए उसको, बताओ ऐसे रोता है। उद्धव जी गए, ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं, मुंह मेरी मैया के पास जानो है। उद्धव जी ने जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी जाके बोले पर ब्रह्म त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ द्वारिकाधीश मथुराधीश, ब्रह्मा भी जिनके आगर नेति नेति कहकर के पुकारता है, वेद जिसकी अर्चना करते हैं, वो परब्रह्म आज मोह की अवस्था में दिख रहा है मुझको। क्या बात है कन्हैया, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? उद्धव मुझ ब्रजवासीन की बहुत याद आवे, मुझ यशोदा मैया की बहुत याद आवे, मुझ पिताजी की बहुत याद आवे। तो पता है मैं पिताजी से कभी अंक भर के नहीं सोयो, मैं हमेशा यशोदा मैया से अंक, अब मुंह को लगे मैं क्यों नहीं सोयो पिताजी से अंक भर के। पिताजी ने एक बार यशोदा मैया से जिद करी, आज लाला को मैं हृदय से लगा के सोऊंगो। यशोदा मैया बोली सो जाए तो सुला लो। अरे वाकू तो मेरी छाती पसंद है, आपसे कैसे लिपट जाएगा? नहीं लाला आज मुंह से अंक भर के सोएगो। पिताजी ने मुझसे पूछी लाला आज तू मेरे हृदय से लग के सोएगो ना? मैंने कही हाँ पिताजी सोऊंगो, लेकिन मैं मन से तो चारों मैया के पास ही सोऊं, पर पिताजी बुरा मान जाते। मैं एक रात पिताजी से हृदय लग के सोया, मुझको रात भर नींद नहीं आई। आधी रात पिताजी उठे और बाबा ने कही लाला तू जिद मत करे, तू जबरदस्ती मत करे, तू जा मैया से लिपट के सो जा। और मैं कूद के गया और मैया से लिपट के सो गया। तब बाबा के नेत्रन में आंसू आ गए, बोले लाला काश मैं हूं मैया होता तो मेरे हृदय से लग के सोता रात भर। मुझको आज याद आ रही है मैं क्यों नहीं सोया बाबा के पास। ब्रज की गोपीन की याद, ग्वाल बाल मधुमंगल पतो ना जीवित है कि नहीं, मुझे देखे बगैर एक क्षण नहीं रहे वो। उद्धव तू एक बार ब्रज चलो जा, और सुन मैं यामारे कह रहा हूं, तू ब्रज जाएगो, तू जाकर के उनके रुदन को शांत कर देगो, वे मुंह को याद करनो बंद कर देंगे तो मुंह को भी उनकी याद कम आएगी। वास्तव में मुंह को याद ज्यादा यामारे आवे, क्योंकि वो भी मुझे बहुत याद करें। उद्धव
मेरी मैया से जा कहियो उद्धव। मैया से जा। हमारे ब्रज का बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव तू ब्रज जाकर के मेरा संदेशा दे दे। तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो दो, मेरी मैया से जा। उद्धव मैया को जाके तू मेरा संदेशा देगो। बोले कहा, यहां मथुरा में सब मुंह को नहवाए दे। उद्धव बोले मतलब? उद्धव यशोदा मैया मुंह को नहवावे नहीं, गरम गरम जल लेके आती और मेरे मोहन एक पहुंच के अपनी पल्लू ते पहुंच देती। यहां पे कोई ना करे ऐसो। कोई ना धोवे मुख ताते जल। तातो मतलब ब्रज भाषा में गरम को बोलते हैं ताता। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंच सवारे मैया। कोई न मुख धोवे ताते अचरा पहुंच माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने। और कनुआ कहे मोए कोई न बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो दो, मैया से जा। तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो दो। बाबा नंद अंगुरिया गह गह, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबा नंद अंगुरिया गए, पायन चलन सिखावे। बाबा नंद अंगुरिया गह गह, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबा नंद अंगुरिया गए गए, पायन चलन सिखावे। एक लीला सुनाऊं। नंद बाबा अपनो प्रेम, पिता अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाता पुत्र से। नंद बाबा देखते हैं हमेशा यशोदा तिल चुपको रहे, तो नंद बाबा ने एक योजना बनाई। कहा नंद बाबा को अगले दिन सवेरे जो पोशाक पहननी है वो पोशाक की चद्दर बना के लाला को उड़ा दें। रात भर लाला वही में दुल्लर तिल्लर होवे, वही में सोवे, वही में खो जाए, वही में भीतर घुस जाए। और जब ठाकुर जी सुबह उठ जाते हैं, ठाकुर जी के लंबे लंबे हाथ लटक रहे हैं, बाबा के कुर्ता पहन के डोल रहे हैं। और जब ठाकुर जी वहां से पूरे अपनी सुगंधी से वह कुर्ता को अंकित कर दें, तब नंद बाबा पहन के पूरे दिन घूमे और बार बार अपनी बाह सूंघ सूंघ के, अपने वस्त्र सूंघ सूंघ के लाला को याद करें, मेरो लाला यही में सोवे, मेरो लाला मेरे वस्त्र पहन के सोवे। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव बाबा कहां पहनते होंगे, मेरी सुगंधी ना आती होगी, कितने परेशान होते होंगे। बाबा नंद अंगुरिया गह गह, आंगन चल वो सिखावे उधो। पायन चलन सिखावे। मुझे चल वो सिखावे। और पता है था को जान कन्हैया मेरो, था को जान कन्हैया मेरो लाला थक गए होगो, नेक चलवाते और यूं सोचते थक गए होगो। था को जान कन्हैया मेरो, था को जान कन्हैया मेरो। गोद उठा हृदय सो लगावे,
मेरी मैया से जाकर पूछो, तेरो कान्हा दुख पावे, मेरी मैया से जा। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय तू वृंदावन करो, सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। आज के लिए आप हमको क्षमा कर दीजिए, हम अब आगे भाव कहने योग्य नहीं है, और आप सब भी अब व्यथित मत हो। अरे लाल जी सदा है ना हमारे हृदय में ही विराज रहे हैं, और भैया वृंदावन तो कहवे, वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, ये सब ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी तो वृंदावन छोड़ के कभी जाते ही नहीं है, कभी नहीं जा सकते वृंदावन के बिना। इसलिए बिल्कुल विरह भाव में मत आओ, भुजा उठा के गाओ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। तो यहाँ भंडारा चल रहा है अभी, क्यों बैठे हो आप लोग? लड्डू तो मिलने नहीं, खड़े हो जाओ सब लोग, रोज खड़े हो जाते हो, आज क्यों बैठे हो? भुजा उठा के गाओ। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत। देखो एक बात सुनो ध्यान से, आज ठाकुर जी का रास बिहार हुआ था कथा में, और रास बिहार किस दिन किया था ठाकुर जी ने? क्या था उस दिन? शरद पूर्णिमा। तो देखो साक्षात पूर्णिमा जी आई हैं, और ऐसा चटक सफेद पहन के आई हैं, पूर्णिमा सी लग रही हैं। अभी कल यहाँ कथा विराम होगी, परसों से इनके यहाँ उत्सव प्रारंभ होगा, 4 दिन का। श्री गिरिराज जी में गोपी प्रेम की ध्वजा विषय पर चर्चा होगी। सब लोग आओ, इनके घर में ऐसे घुस जाइयों की जगह ही नहीं बचे, डेरा डाल लो गिरिराज जी में। स्वभाव से गाओ, रूप को नहीं।
बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख श्री मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को भुजा उठाओ सनातन बलि बलि जा वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को सनातन बलि बलि जाय वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को हे रूप सुधा को खान हमारो वृंदावन में सब ते न्यारो हे रूप सुधा को खान हमारो भुजा उठाओ प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। आतुर हित हरि वंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरि
प्यारो राधा राधा नाम प्यारो राधा राधा हे बड़ो मीठो राधा नाम बड़ो मीठो राधा हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन आयो हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो भुजा उठा के। और सुनो, ये इतने धीमे धीमे से क्यों लग रहे हो आज? इन्हें जोड़ते आओ, भुजा उठाओ और एक एक फिट ऊपर उछलना चाहिए। प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन सुनो, कई लोग उछल नहीं रहे, उनको यूं लग रही हम क्यों उछलें, हम तो ये हैं हम तो वो हैं। जो नहीं उछल लो मंच के अलावा, मंच तो टूट जाएगा। जो नीचे खड़े नहीं उछलने उनको अपने बगल वाले की सौगंध है, अब मत उछलो। हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो हे प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश राधा वल्लभ हरि ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश राधा वल्लभ प्यारो हरि ओ प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश प्यारो हरि ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश। राधा वल्लभ हित हरि जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर कोडार लड़ायो नवल कुंज हिये मान हे कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन हे कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रजधा ओ हरि व्यास युगल यश गान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन कुंजनी कुंजन की रज धारे कुंजनी कुंजन की ओ हरि व्यास युगल यश गान वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो देखो, हमने पहले दिन भी बताया था वृंदावन रसामृत भाव ऑफिशियली बहुत जल्दी आने वाला है और उस पद को निर्माण करने वाले आप सब तक म्यूजिकली उसको पहुंचाने वाले दोनों आज मंच पे खड़े हैं। हमारे बी पराग जी और जानी पा जी, ये दोनों ही लगे हुए हैं वृंदावन रसामृत को बहुत सब तक पहुंचाने। अब ऐसे सब तक पहुंच ही गया है, पर उसको ऑफिशियली स्टूडियो में रिकॉर्ड करके पूरा म्यूजिक और वीडियो तैयार आप दोनों मिलके कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली और एक बार इनको को बधाई हो, बधाई हो, वृंदावन प्रकट उत्सव की बधाई हो। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता जीवन करत बिहार हाँ, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन
भुजा उठा के पूरे वेग से बोलो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। यहाँ पर एक भैया लाली को कंधा पे लेके खड़े हैं, आ जाओ ऊपर आओ। ये लाली पूरा पद गा रही है साथ में, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। ऐसे नहीं, पूछ लो, यहाँ नाचो, यहाँ पे इनके लिए भी लाओ एक माला। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, हे यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको